दंगा जितने 70 साल में नहीं है उतना 10 साल में नरेंद्र मोदी ने किया। अपने चुनाव में जितने चाहती है कि पूरे देश में अपना कब्जा कर। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जान चुका है ये नरेंद्र मोदी विकास का बात नहीं करते, हिंदू मुसलमानों का बात करते हैं। और चाहिए कि कहा जा रहा है हिंदू खतरे में। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। अगर हिंदू खतरे होते, देश में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार है। इसकी सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र और झारखंड। नमस्कार, मैं जनता टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं जो मुझे मौका दिया है बोलने के लिए। देखिए, हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। अगर हिंदू खतरे होते तो स्वाभाविक बात है तो और भी राज्य में खतरे न जाते हैं। बीजेपी के सरकार नहीं है, वहीं पर खतरे हैं। राजस्थान में चुनाव होने वाला है और राजस्थान में जिस तरह चुनाव होने वाला है, जहां अशोक गहलोत की सरकार है और बहुत अच्छी सरकार है राजस्थान में, अपने ताकत लगा दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए। वहाँ की अवाम और जनता ने फैसला कर लिया कांग्रेस पार्टी की हम किया है बीजेपी। अब बीजेपी का नापाक इरादा से उसने हिंदू मुसलमान बीजेपी इस तरह सरकार बनाना चाह रहे हैं। बताइए, चाहे हिंदू मुसलमान अमन और शांति के साथ पूरा देश में ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, तमाम त्यौहार मिलके बनाते हैं। राजनीति की ज़्यादा दिन समय नहीं है। हमारे जो जनप्रिय नेता है और कांग्रेस के भविष्य के जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी जी की नेतृत्व में पूरे देश में अमन और शांति के साथ एक पैगाम, एक मिचिल निकलेगा कि कांग्रेस ने एक मैसेज देगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जन आप लोग एक हो जाइए और बीजेपी को भारत। आपने बात की तो नेपाल में देखा गया कि राहुल गांधी जो है नाइट क्लब में, ये बीजेपी का वो मैंने गलत तरीके से बात करने का। अगर ऐसा बात है क्या, मेरे जीवन में मैं पॉलिटिक्स छोड़ के मेरा बिजनेस भी है, सोशल वर्क भी है, मेरा दोस्त भी है। अगर मेरे दोस्त अगर अमेरिका, लंदन, चीन में या नेपाल या श्रीलंका का अगर शादी होता है, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? मेरा निजी मामला है, मेरे निजी जीवन है। मेरे निजी जीवन में मेरे अपने एक दोस्त है, वो नेपाल में शादी में गया। अब जब शादी में गया तो वहाँ के अपने दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी अटेंड किया, तो इसमें क्या गलत किया? सरेंडर करके इसको राहुल गांधी को एक गलत तरीक़ा से एक मैसेज बनाया। जब बीजेपी के नेता लोग बोला है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जहां हिंदू मुसलमान खतरे में, जहां हनुमान चालीसा को खतरे हैं, जहां दंगा हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी काठमांडू में शादी अटेंड किया जा सकता है, स्वाभाविक बात है। अरे दूसरी बात है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के पाकिस्तान में जाके बेगर निमंत्रण में बीजेपी ने आवाज़ उठाया। लोग का डर है, राहुल गांधी से डर है और बीजेपी जानता है अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएंगे तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को हमला करता है। सुबह शाम देखिए, आप ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, मीडिया देखिए, कहीं ना कांग्रेस को हमला करते हैं। भाई क्या मनमोहन सिंह की सरकार था तो उस टाइम तो कभी निजी हमला नहीं किया। 10 साल सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार, कभी जाति की बात नहीं किया, हमेशा कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करके कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने दंगा। 70 साल में नहीं है उतना 10 साल में नरेंद्र मोदी ने किया। अपने चुनाव में जीतती है कि पूरे देश में अपना कब्जा करे, ये कभी नहीं होगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जान चुका है ये नरेंद्र मोदी काम का विकास का बात नहीं करते, हिंदू मुसलमानों का बात करते। मेरे दोस्त लोग हिंदू है, उन लोगों का कहना है अरे यार सुबह का अगर अजान होता ना तो मेरा आँख खुल जाता। बोले क्यों भाई? क्यों? अजान से पता चलता सुबह हो गया और मुझे जॉब के लिए निकलना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो अजान एक अल्लाह के घर से आवाज़ आता है, उठो और नमाज पढ़ने चलो। जो दूसरी मजहब का है वो अजान को फॉलो करके अपने काम में निकलता। तो मोदी ने देख रहा है विकास तो नहीं दे पा रहे, नौकरी तो नहीं दे पा रहे, रोजगार तो नहीं दे पाए, सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। जनता को एक माहौल बना हुआ कि मोदी सरकार को
हनुमान चालीसवा को अटैच कर दिया। अरे बताइए, धर्म को लेकर राजनीति कब तक करिएगा? क्या मुसलमान कभी मंदिर के सामने नमाज पढ़ा? मस्जिद के सामने में? क्योंकि हिंदू जो है, जो असल हिंदू है, वो कभी नहीं जाएगा। ये जो नकली जो हिंदू है ना, वो नकली हिंदू कहाँ से पोटा के जानते हैं? वो आरएसएस के जो हेड ऑफिस है नागपुर, वहाँ से वो लोग मैन्युफैक्चर होता है और छोटे छोटे गैंग बना के वो जो अच्छे हिंदू, जो असली हिंदू है, उन लोग को माइंड को ये डिवाइड करता है, ऐसे ऐसे करो। इससे नुकसान होता है हमारे मजहब में, हमारे कौम में, हमारे एकता में हिंदू मुसलमान को तोड़ा जाता है। तो मैं हिंदू मुसलमान के जब बात होती है ना, तो मैं एक ही बात मैसेज दूंगा पूरे देश में, हिंदू भाई या मुसलमान भाई, आज़ादी के वक्त में कभी नहीं देखा गया कि ब्रिटिश को हटाने के लिए कौन आगे आया। एक ही उन लोगों का नियत था कि गोरों को हटाओ, ब्रिटिश को हटाओ, हमारे देश में आज़ादी लाओ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही इन लोग का नारा था। तो आज वो नारा खत्म हो चुका है। क्यों? बीजेपी ने खत्म कर चुका है। बीजेपी तो 10 साल में काम किए नहीं, ना सड़क बनाया, ना बिजली बनाया, ना नौकरी दिया। अरे भाई, आपने चुनाव के वक्त में 2 करोड़ नौकरी देने के बाद आपने दिए नहीं दिए? कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में 2014 में है 440 रुपये सिलेंडर का दाम है। आज 2022 में 9,050 रुपये सिलेंडर का दाम हो चुका है। क्या स्मृति ईरानी प्रोटेस्ट किया था? क्या रविशंकर प्रसाद क्या भारत छोड़ दिया? देश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान साइकिल छोड़ के क्या चीन में चला गया? आज आंदोलन नहीं कर रहा है क्योंकि इन लोग को एक ही मकसद था, कांग्रेस को सत्ता से चलित जो पार्टी है, जो बिहार बोलिए, उत्तर प्रदेश बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, झारखंड बोलिए, हिमाचल बोलिए, तमाम जो अंचलिक पार्टी है, तेलंगाना बोलिए, केरल बोलिए, आपका तेलंगाना बोलिए, आंध्र प्रदेश, जितना अंचलिक पार्टी है हमारे देश में 21 अंचलिक पार्टी है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, अगर आपकी पार्टी को जिंदा रखना है, अगर आपके सियासत के सिंबल को अगर बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करिए और 2024 में राहुल गांधी को देश के नेतृत्व दिए। अगर कांग्रेस पार्टी हमारे देश में अगर फिर से विकास लाएंगे, देश में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमारे देश में 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, बिजली के दाम कम होगा, सिलेंडर का दाम कम होगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, गाड़ी के दाम कम होंगे, आदमी सही से, मिडिल क्लास आदमी सही से अपने जीवन गुजारेंगे, लो क्लास आदमी सही से अपने बच्चों को अपने पढ़ाएंगे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का। ईद की नमाज में लोग गए हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन रामनवमी का रैली निकला, उसमें मुसलमान हमारे इस्लाम में ये चीज सिखाया है, अगर एक इंसान को तुम कत्ल करोगे, पूरी दुनिया के लोगों को कत्ल करोगे, तो मुसलमान जानता है कि वो जानता है, उसके दीन जानता है, वो किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, किसी के ऊपर कत्ल नहीं करेगा, और वो भाईचारा जानता है, अमन और शांति जानता है। और हिंदू जो नकली हिंदू है, उन लोग से क्या मकसद है? उन लोग को तो मोदी को खुश करना है, उन लोग को तो बीजेपी को खुश करना है, उन लोग तो आरएसएस हेडक्वार्टर को खुश करना है। मोदी है वो कभी होने नहीं दिया। अरे हिंदू भाई लोग तो अपने मंदिर के जगह छोड़ के ईदगाह में नमाज पढ़ने, ईदगाह बना के नमाज पढ़ने दिया। ये असल हिंदू भाई ये तो, इसलिए नकल हिंदू की बात मत करिए। और कुछ एजेंट बना हुआ बीजेपी का जो मुसलमान का कौम के साथ बात करिए। मुसलमान जाग चुका है, हिंदुस्तान के लोग जाग चुके हैं, उनके जो नेतृत्व है वो जाग चुके हैं, दलित और सिख जो जाति के धर्म में लोग जाग चुके हैं, क्योंकि वो लोग एक ही मकसद है, जो बीजेपी को हटाओ। बीजेपी ऊंच नीच करता है, वो लोग ब्राह्मण, दलित, सिविल कास्ट, मिडिल क्लास, मुसलमान, हिंदू करते रहता है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के जब भी मीटिंग होती है, जब भी सरकार आती है, जब कैबिनेट मीटिंग होती है, मनरेगा रोजगार कैसे बनेगा, 100 दिन का रोजगार, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाएगा, जीएसटी को कैसे किया जाएगा, जीएसटी के अंदर कैसे पेट्रोल और डीजल को कैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे, ये विचार है, ये विकास होता है। मगर मोदी के सरकार में ये सब विचार नहीं है। मोदी के विचार में ये है, अपने अमित शाह को बोल देगा, जाओ हम लोग राजस्थान में हार रहे हैं, जाओ वहाँ पर दंगा करवाओ, और ऐसे ही हो रहा। तो भाई इतना साल से दंगा नहीं हुआ, फिर आज क्यों दंगा हो रहा है? क्योंकि चुनाव करीब आ चुका है। तो यही मकसद है हमारे देश में। क्यों अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे? होम मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आवाज उठेगा, सवाल उठेगा। मैं डायरेक्ट में बोल रहा हूँ, मोदी जी क्यों देश के हित में राष्ट्रीय भाषण क्यों नहीं देते? क्यों नहीं बोलते हैं दंगा को रोका जाए? क्यों नहीं बोलते लाउड स्पीकर के बारे? क्यों नहीं बोलते हनुमान चालीसा के मंदिर में करो, मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और मंदिर में पूजा करेगा? इस तरह क्यों नहीं बात करें? क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है, इनको अपने वोट बैंक से मतलब है, और अपने किस तरह अपने सत्ता में आया जाए।
अगर ऐसा करते रहेंगे ना तो हमारे देश और विकास पीछे हो जाएंगे। आज देख सकते श्रीलंका में क्या अवस्था हो चुका है, श्रीलंका में आपातकाल चल चुका है, इमरजेंसी चल गई है। तो हमारे देश में भी ऐसा ना आए, मगर जिस हाल हो गया हो सकता है आ जाएंगे, क्योंकि ये मोदी जो है ना कुछ भी कर सकता है।